जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे थे वही सीरीज में लेके हाजिर हो चुका हूँ। बीएचयू के या डीयू के जेएनयू के जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उसके जो बेस्ट सब्जेक्ट्स है उसका मैं प्रॉपर एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज अपन बीएचयू के बीएड साइंस से कर रहे हैं। जो लोग भी बीएचयू से बीएड करना चाहते हैं, बीएचयू में बीएड थोड़ा अलग तरीके से होता है। अभी हम साइंस टीम की बात कर रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन तुमको पता लग जाएगी, तुमको कहीं भी परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और हाँ, वीडियो के एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं तुमको 5 साल के पीवाईक्यूज बीएड साइंस के प्लस सिलेबस देके चला जाऊंगा। ठीक है, तो तुम्हारी सबसे बड़ी हेल्प मैं करके जा रहा हूँ। सारा चीज देखने के बाद इवन यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी हुई है, कट ऑफ। मैं तुमको कट ऑफ भी बता दूंगा 2025 में कितनी गई थी, वो भी ऑफिशियल डाटा से। ठीक है, कोई अपन बकवास नहीं करेंगे। एंड प्लस मैं तुमको सिलेबस दे दूंगा, तो मैं तुमको कट ऑफ बता दूंगा 2025 की, प्लस मैं तुमको 2025 का पेपर भी देके जाऊंगा। तो 2025 का पेपर उठाना, 90 मिनट का टाइमर लगाना है, देखना तुमसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको किसी संदीप महेश्वरी की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लग जाओगे। क्योंकि लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाती। देखो, ये तुम्हारा सीयूटी पीजी का ऑफिशियल पेपर है, 25 मार्च 2025 का जनरल वाला पेपर है। मैं आपके साथ ये वाली ड्राइव शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिसमें आपको 2000 ऑफिशियल सिलेबस है, 2022 के पीवाईक्यू हैं, पीजी के 2023 के हैं, 24 के हैं, 25 के हैं। ठीक है, तो 4 साल के पीवाईक्यू प्लस सिलेबस में तुमको सेंड करके चला जाऊंगा। इसमें क्लिक करना एंड आपको यहाँ पे बीएड के पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, बीएड साइंस वाले। ठीक है, सारे पीवाईक्यू मैंने सेंड कर दिए हैं। और हम जो भी बातें करेंगे ना, सारी बातें ऑफिशियल डाटा से करेंगे। ये बीएचयू के सीयूटी पीजी का ऑफिशियल बुलेटिन है, कोई भी बकवास नहीं करेंगे। ठीक है, और ये रहा तुम्हारा बीएचयू राउंड 4 एलोकेशन, ये बीएचयू कट ऑफ है। ठीक है, तो मैं तुमको लास्ट में ये भी बता दूंगा कि कट ऑफ कितनी जाती है। अभी आ जाते हैं बीएड साइंस के बारे में। बीएड साइंस का पूरा चीज समझने से पहले बस 2 मिनट मेरी बात सुन लो। ठीक है, बीएचयू में बीएड थोड़ा अलग तरीके से होता है। ठीक है, बीएचयू में अगर हम बात करें, जितनी भी 90% यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हरियाणा, केंद्र मतलब पंजाब हरियाणा राजस्थान सब हैं, वो यूज करती हैं COQP03। केवल बीएचयू बोलता है मेरे यहाँ बीएचयू अगर बीएड साइंस करना है अलग पेपर कोड लगेगा। पेपर कोड क्या होता है मैं वही बता दूंगा, उसका सिलेबस क्या है मैं वही बता दूंगा। बीएड साइंस के लिए बीएचयू में अलग पेपर कोड है, सोशल साइंस के लिए अलग पेपर कोड है, मैथ्स के लिए अलग पेपर कोड है, लैंग्वेज के लिए अलग पेपर कोड है। अभी हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं बीएड साइंस की। तो एक चीज नोटिस कर लेना, जो कि एज अ बड़े भाई मेरी रिक्वेस्ट मान लो, आप बीएचयू के लिए भर रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एज अ सेफ साइड COQP03 को जरूर भर देना, क्योंकि बीएचयू में बहुत हाई कंपटीशन है यार। ठीक है, तो अगर तुमको बीएचयू नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उससे बेहतर है हम इसकी भी तैयारी करते हैं बीएचयू की, साथ में हम COQP03 भी भर देंगे। तो बाई चांस बीएचयू नहीं मिला तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा मिल जाएगा, पंजाब मिल जाएगा, राजस्थान मिल जाएगा, बिहार मिल जाएगा, मध्य प्रदेश मिल जाएगा। और वो कोई कम यूनिवर्सिटी नहीं है, वो भी टॉप नॉच है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर ऑल इन वन पेपर है। ये पेपर दे दिया तो सब जगह तुम्हारा कहीं ना कहीं बीएड में हो ही जाएगा। बीएचयू में अगर तुमने साइंस का पेपर कोड नहीं क्लियर कर पाए तो या तो बीएचयू मिलेगा या तो डीयू मिलेगा या तो कुछ ना मिलेगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से सीट्स के बारे में। तो मैं तुमको डायरेक्टली अपने ऑफिशियल वेबसाइट में लेके चलता हूं। ठीक है, सीयूटी पीजी की ये बीएचयू को मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, पेज नंबर 81 मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को। देखो जरा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2026 का सीयूटी पीजी का। ठीक है, इसके पेज नंबर 81 में चले जाना, वहां पे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के बारे में बता के रखा हुआ है। ठीक है, देखो, हाँ ये रहा बैचलर ऑफ एजुकेशन इन साइंस। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं, फिर मैं तुमको इसका पेपर कोड भी दिखाऊंगा। ये 2 साल का कोर्स होता है, मतलब 1 साल का बीएचयू में बीएड अभी तक नहीं आया, 2 साल का ही होता है, सिंपल। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस से बीएचयू क्या कह रहा है, पहली बात तो आपकी एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपने या तो अपना बीए करके रखा हो या मास्टर्स करके रखा हो, मतलब तुम्हारा बीए बीएससी बीकॉम या मास्टर्स हो चुका हो, और कम से कम 50% होने चाहिए। उसके बाद बीएचयू ने बोल के रखा हुआ है अगर आप मान लो टेक्निकल फील्ड से भी आते हो, आपने अगर बीटेक करके रखा हुआ है तो भी आप हमारे यहाँ से बीएड साइंस कर सकते हो। फिर बीएचयू ने एक नोट डाला है, ये तो हो गई जनरल वाली बात। अब ध्यान से सुनो, हमारे यहां से बीएड साइंस वही करने आएगा जिसने अपने ग्रेजुएशन में, मतलब अपने यूजी के समय, स्नातक के समय, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हो, या बायोलॉजी पढ़ा हो, या बॉटनी पढ़ा हो, या जूलॉजी पढ़ा हो, या होम साइंस पढ़ा हो, या कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो एट ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। मतलब तुम्हारा अगर मास्टर्स था और तुम्हारा जो यूजी था उसमें तुमने कभी ना कभी साइंस के सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, तभी मेरे यहां से बीएड साइंस करना। कोई बीए वाला बच्चा, बीकॉम वाला बच्चा जिसने सीयूटी, जिसने यूजी में अपने साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़े, वो बीएचयू से बीएड साइंस नहीं कर सकता। क्लियर है, ये साफ साफ बीएचयू का रूल है कि मेरे यहाँ से बीएड साइंस अगर करना है तो साइंस तुम्हारा पढ़ा होना चाहिए। या तो मास्टर्स में पढ़ लो अपने, तुमने अगर एमएससी एग्रीकल्चर या एमएससी मैथमेटिक्स एमएससी फिजिक्स करके रखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो तुम्हारे बीएससी में तुम्हारे हिस्ट्री फिजिक्स, तुम्हारे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी बायोलॉजी होम साइंस कंप्यूटर साइंस कुछ ना कुछ होना चाहिए, प्लस 50% नंबर होने चाहिए। तो ये हमारा बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएचयू से बीएड साइंस करने के लिए। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं बीएचयू में एक कोर्स होता है, वो 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, और उसी के साथ इसका पेपर कोड होता है COQP06। अब ये पेपर कोड क्या भैया, ये पेपर कोड है जिसका सिलेबस होता है, इसका आपका पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें पेपर कोड में तुमको मैं दिखा भी देता हूँ इसका सिलेबस क्या होता है। ये मैंने सीयूटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है। ठीक है, इसका सिलेबस में क्लिक करता हूं मैं। सिलेबस में क्लिक करने के बाद अपन चलते हैं कॉमन वाले में। कॉमन में क्लिक करना एंड यहाँ पे तुमको मिल जाएगा COQP06 का सिलेबस। इसका सिलेबस क्या है जरा एक बार वो देख लो। इसके बीएड साइंस के सिलेबस में क्या है, अच्छा ये भैया कहाँ का कोड यूज होगा, ये सिर्फ बीएचयू एंड डीयू में यूज होगा, इसके अलावा ये कोड रद्दी है, कहीं पर भी यूज नहीं होगा।
सारी यूनिवर्सिटी बीएड कराने के लिए COQP03 यूज करती है, जो कि कॉमन कोड होता है, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। अभी अपन बीएड साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ BHU एंड DU में यूज होगा, जो बीएड साइंस करना चाहते हैं BHU से। पेपर पैटर्न 75 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का टाइम मिलता है, 300 नंबर का पेपर होता है। एक क्वेश्चन सही करोगे तुमको 4 नंबर मिलेगा, गलत करोगे -1 की माइनस मार्किंग होगी, ठीक। देखो सब्जेक्ट क्या है, बॉटनी आएगा, जूलॉजी आएगा, केमिस्ट्री आएगा, फिजिक्स आएगा, होम साइंस आएगा, कंप्यूटर साइंस आएगा। मतलब कब कोर नॉलेज पूछ रहा है तुमसे साइंस की BHU कि COQP03 में जो कॉमन पेपर है उसमें पता क्या होता है, सब कुछ कॉमन आता है, हल्की फुल्की चीजें आती हैं। फिर जब तुम जैसे किसी कॉलेज में चले जाते हो तो वो कॉलेज तुमसे पूछता है तुमको बीएड साइंस करना है, आपको बीएड साइंस करा देंगे। BHU क्या बोलता है, मेरे यहाँ से बीएड साइंस करना है तो बीएड साइंस का ही पेपर दो और इन सब्जेक्ट की अपनी नॉलेज चेक करो, तब मैं बीएड साइंस में आने दूंगा। तो तुमको जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस पढ़नी पड़ेगी। कैसे क्वेश्चन आते हैं भैया, मैं PYQ देके जाऊंगा, तो उसमें देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो सिलेबस तुम्हारे मन में क्लियर हो गया। इन सबको मिला के 75 क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे मन में अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं सीट्स में, फीस में, फिर प्लेसमेंट, फिर अटेंडेंस में, ठीक है। तो चलो फीस के बारे में देख लेते हैं। तो आपको इंडिया में इतनी रेपुटेड जो यूनिवर्सिटी है ना कहीं नहीं मिलेगी, BHU के बराबर सस्ती फीस दुनिया में कहीं नहीं हो सकती, ठीक है। इतना मैं तुमको बहुत क्लियरली बता देता हूँ। देखो मैंने BHU का बीएड साइंस का वो ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सीट देखोगे तो BHU का डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस है, ये BHU के एफिलिएटेड कॉलेज हैं। एफिलिएटेड कॉलेज से परेशान मत होना, अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज से भी पढ़ते हो, आप BHU के ही स्टूडेंट होगे, तुम्हारी डिग्री में BHU ही लिखा रहेगा, ठीक है। कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि तुमको बीएड अलग से ट्रीट किया जाएगा ना, तुम BHU के ही स्टूडेंट रहोगे, ठीक है। तो अगर तुम सारी सीटें मिला लो BHU के बीएड साइंस की, तो ऑलमोस्ट ये अगर बात करोगे तो 40-50 से ज्यादा सीटें नहीं है, ठीक है। मेन कैंपस में सबकी मिला लोगे तो 40-50 सीटें ही है BHU के बीएड में, एंड तभी मैंने बोला था इतना हाई कॉम्पिटिशन होता है। अब भैया बीएड की फीस अलग होती है, BHU के मेन कैंपस की फीस अलग होती है। मेन कैंपस मतलब होता है जो BHU के मेन कैंपस के अंदर आता है, एफिलिएटेड कॉलेज की फीस थोड़ी ज्यादा होती है। तो देखो मेन कैंपस की फीस आपको जाती है 2500 रुपए, 2500 रुपए तुम्हारी 6 महीने की फीस होती है, इससे ज्यादा सस्ता और BHU जैसे रेपुटेशन कोई नहीं करा सकता। अब यहाँ पे एक पेड फी कोर्स लिख के रखा हुआ है, अगर तुम इसमें कंफ्यूज ना हो तो मैं तुमको अभी बता देता हूँ पेड फी क्या होता है। भैया पैसे देकर एडमिशन हो जाएगा क्या, नहीं। जैसे मान लो BHU की कट ऑफ खत्म होती है 170 नंबर पे रेगुलर स्टूडेंट्स की, और किसी के 169 नंबर आए, ठीक, एक नंबर कम है, तो BHU क्या बोलेगा, मैं आपको पेड फी ऑफर कर रहा हूँ मेन कैंपस की, मतलब आपके सिर्फ एक नंबर कम थे तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, आप मेरे यहाँ आके पढ़ सकते हो, उसको अपन पेड फी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो रेगुलर कट ऑफ बंद हुई 190 नंबर है और किसी के नंबर आए 189, तो BHU उसको पेड फी दे देगा, ठीक है। तो BHU कुछ सीटें पेड फी के पास रखता है और बाकी सीटें इसके मेन कैंपस के पास रहती हैं, ठीक है। बाकी तुम लोग एफिलिएटेड कॉलेज दे सकते हो, और एफिलिएटेड कॉलेज की फीस थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे 17,000 फीस है, फिर 14,000 फीस है, तो एफिलिएटेड कॉलेज की फीस एज कंपेयर टू मेन कैंपस थोड़ी ज्यादा है, 6 महीने की फीस 14-17,000 रुपए है, ठीक है। चलो तो सीट्स भी क्लियर हो गई और फीस भी क्लियर हो गई। अब अपन हॉस्टल की सबसे लास्ट में बात करेंगे, इसकी बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में, अटेंडेंस के बारे में, फैसिलिटीज के बारे में। तो ध्यान रखना, मुझे इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अटेंडेंस के बारे में मैं बता देता हूँ। 110%, 75% तुमको हर हालत में लाना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पे ये सोच के आ रहे हो कि भैया साथ में UPSC की तैयारी करूंगा, UPPSC की तैयारी करूंगा और मेरा बीएड हो जाएगा, ना कर पाओगे, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट है BHU इस चीज में, ठीक है। आप प्रॉपर वैसे टीचर बनोगे जो ऑल इंडिया बेस्ट टीचर्स होते हैं, ठीक है। आप प्रॉपर लेसन प्लान बनाना सीखोगे, आप चाइल्ड साइकोलॉजी सीखोगे, आप टीचिंग एप्टीट्यूड सीखोगे, वन ऑफ द बेस्ट बनोगे आप अपने सब्जेक्ट में। लेकिन अटेंडेंस तुमको जाना ही जाना पड़ेगा, नहीं तो बैक लगा देते हैं तुम्हारे यहाँ पे सेमेस्टर में, तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अटेंडेंस बहुत सीरियस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं प्लेसमेंट में। डायरेक्ट प्लेसमेंट तो नहीं होता, लेकिन जब आप ना सेकंड ईयर में जब हम बीएड में जाते हैं तो हमको 90 दिन की इंटर्नशिप करनी रहती है, किसी स्कूल में जाकर पढ़ाना होता है। तो BHU आपको CHS में भेजेगा, CHS को गूगल में सर्च कर लेना, उसका नाम होता है सेंट्रल हिंदू स्कूल, ठीक है। टॉप नॉच स्कूल होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया, BHU के अंदर आता है। BHU आपको वहां पढ़ाने के लिए भेजेगा बच्चों को, तो आपकी वहां पे 90 दिन तक इंटर्नशिप होती है। अब बात करें डायरेक्ट कोई प्लेसमेंट नहीं होता BHU में, लेकिन जब आप BHU से बीएड साइंस कर लोगे, नो डाउट आप दिल्ली के जो जबलपुर के जो टॉप कॉलेज, जो टॉप स्कूल्स हैं, जो 1-1 लाख पे करते हैं, आपकी वहां रेपुटेशन बहुत हाई होगी, ठीक है। अगर आपको अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है, देन जो बहुत ही फेमस प्राइवेट कॉलेजेस है ना, जैसे कि जयपुरिया कॉलेज हो गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, आप वहां जाओगे, अपना रिज्यूमे सबमिट करोगे, आपके टैग में BHU है, नो डाउट आप एक अलग आउटस्टैंडिंग तरीके से आउटशाइन करोगे, ठीक है। डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन BHU की ब्रांड वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा है। BHU टॉप 5 कॉलेजेस में आता है ऑल ओवर इंडिया, मतलब आपके दादा दादी को भी BHU के बारे में मालूम होगा, ठीक है, इतना फेमस है। तो वैसे ब्रांड वैल्यू आपकी बहुत वर्क करेगी एज अ टीचर। अब बात कर लेते हैं फैसिलिटीज के बारे में। तुमने जितनी फैसिलिटीज सोची भी नहीं होगी उससे ज्यादा फैसिलिटीज है, ठीक है। कॉलेज लाइफ, डिबेट, सोसाइटीज, फेस्ट, प्रोग्राम्स, दिवाली, होली, सब कुछ होता है, मतलब तुमने सोचा भी नहीं होगा इतना चीजें होता है। फंक्शंस होते हैं, होली सेलिब्रेशन होता है, डिबेट सोसाइटी होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, हजारों चीजें होती हैं। तो फैसिलिटीज में कोई कमी नहीं आने वाली, आप बहुत एंजॉय करोगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल्स की, एंड लास्ट हम बात कर लेते हैं अपने कट ऑफ की। तो पहले मैं कट ऑफ दिखा देता हूँ, फिर अपन हॉस्टल की बात करते हैं, ठीक है। देखो अच्छा हाँ, मैंने ये भी ओपन करके रखा हुआ था BHU का, ठीक है। मैंने ये भी ओपन कर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये मैंने बुलेटिन ओपन करके रखा हुआ था कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो ये वो है, मैंने PG की ऑफिशियल वेबसाइट से ओपन करके रखा हुआ था, पर मैंने तुमको तो ऑलरेडी दिखाई दिया है, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। देखो जैसे कि ये मेरी CUT PG की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, होम में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, ठीक है। अपनी सेंटर यूनिवर्सिटी को क्लिक करो, यहाँ पे BHU को सेलेक्ट करो,
और फिर बीएचयू ने यहाँ पे हर सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता के रखा हुआ है। पर तुमको मैंने यहाँ से बेहतर तुमको मैंने डायरेक्टली ऑफिशियल बुलेटिन से ही बता दिया है, तो इससे ज्यादा क्लियर तो कहीं पर भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस वाले ही बीएड कर सकते हैं, CUPP 06 का ही पेपर देना पड़ेगा और टफ बहुत होता है कॉम्पिटिशन। अब आ जाओ, मैं तुम्हारे एकदम बढ़िया से तुमको समझाने के लिए मैंने बीएचयू की राउंड 1 की कट ऑफ ओपन करके रखी हुई है। देखो यहाँ पे जरा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 2025 अभी जस्ट इस साल की लेटेस्ट वाली है, राउंड 1 की कट ऑफ है जो कि 14/7/2025 को आई थी। इसमें अगर अपन नोटिस करें तो यहाँ पे जो बीएड साइंस है, यहाँ पे बीएड साइंस देख रहा है आप लोगों को, बीएड साइंस है ये रहा। बीएड साइंस की जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो इसके मेन कैंपस कट ऑफ गई थी यूआर वाले बच्चों की, वो गई थी 196 नंबर आउट ऑफ 300। तो 300 में से जिनके 196 आए थे उनका पहले बार में ही एडमिशन हो गया था बीएचयू में कंफर्म। तो जब तुम 2025 का पेपर लगाना, कोशिश करना कि आप ये नंबर स्कोर करो। अगर आप ये नंबर स्कोर कर रहे हो भैया, बहुत गजब पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। ठीक है, ओबीसी वालों को गई थी 175 नंबर, एससी वालों को गई थी 148 नंबर, एसटी वालों को गई थी 138 नंबर, और ईडब्ल्यूएस वालों को गई थी 164 नंबर, पीडब्ल्यूडी वालों को गई थी 120 नंबर। ये मैं पहले राउंड कट ऑफ दिखा रहा हूँ, लेकिन कट ऑफ बाद में बहुत गिरती भी है। अब मैं तुमको डायरेक्टली चौथे राउंड कट ऑफ दिखाता हूँ। ठीक है, चौथे राउंड कट ऑफ है, देखो यहाँ पे लोकेशन राउंड नंबर 4 है ये। ठीक है, बीएड साइंस ही अपन ओपन करके रखा हुआ है। अच्छा, एफिलिएटेड कॉलेज कट ऑफ तो बहुत ही कम चली जाती है, यहाँ पे तुम बड़े आराम से एडमिशन पा जाओगे। जैसे मान लो एफिलिएटेड कॉलेज में आर्य महिला पीजी कॉलेज कट ऑफ 155 नंबर गई थी। ठीक है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। मैं मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ अभी। तो मेन कैंपस में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जो सीटें बची थी चौथे राउंड तक, वो केवल ओबीसी वालों की बची थी, और जो लास्ट बच्चे जिनका एडमिशन हुआ है ओबीसी वालों का, जो कि मेन कैंपस में हुआ है, वो हुआ है 151 नंबर पे, और जनरल वालों का पेड फी में हुआ है 170 नंबर पे। मतलब कट ऑफ भैया 26 नंबर डाउन हो गई थी, 26 नंबर गिर गई थी। पहली कट ऑफ कितनी गई थी 196, अभी कट ऑफ कितनी चली गई 170, 26 नंबर का कट ऑफ में डाउन आ गया था। ठीक है, तो कट ऑफ गिरती भी है, पर हमको कोशिश करना है कि हम 190 प्लस स्कोर करें, जिससे हमारा एक बार में ही एडमिशन कंफर्म हो जाए। ठीक है, अब इससे ज्यादा कुछ ऑथेंटिक हो नहीं सकता जो मैं तुमको बता सकता था, तो मैंने ये बातें क्लियर कर दी है। तो देखो, फीस एलिजिबिलिटी बता दी, सीट्स बता दी, फीस बता दिया, हॉस्टल बता दिया, प्लेसमेंट बता दिया, अटेंडेंस बता दिया, फैसिलिटीज बता दी, कट ऑफ बता दिया। ठीक है, सिलेबस भी आप परेशान मत होना, जब आप ड्राइव में जाओगे ना, स्लाइड में मैंने सिलेबस देकर रखा हुआ है। पीजी ऑप्शन सिलेबस में क्लिक करना, एंड यहाँ पे जाओगे, तुमको मैंने तुम्हारा से वाला सिलेबस देकर रखा हुआ है, ये रहा बीएड साइंस का सिलेबस ये रहा। ठीक है, क्लिक करोगे तो तुमको तुम्हारा वाला सिलेबस मिल जाएगा, साथ में पीवाईक्यूज भी है इसमें, तो सिलेबस मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, हमको पीवाईक्यूज दे दो, एंड कोई तैयारी के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नो डाउट स्टडी कैपिटल से बेहतर कोई भी नहीं है सीयूटी पीजी के लेवल में। तो आप हमारा बीएड साइंस वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो भैया पढ़ाते हैं हर्षित भैया, वो बीएचयू से ही बीएड मतलब बीएचयू से ही साइंस में बीएचयू से एमएससी कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको बीएड साइंस के लिए पढ़ा रहे हैं, और साथ में हुकुम सर पढ़ा रहे हैं जिन्होंने बीएचयू से बीएड करके रखा हुआ है। तो तुमको वही लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने खुद भी बीएचयू से बीएड करके रखा हुआ है और बीएचयू से बीएड क्लियर करके रखा हुआ है। ठीक है, तभी सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिलेक्शन हम लोग दे पाते हैं। भैया क्या क्या फीचर्स मिलेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, अगर तुम लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड देख लो। ठीक है, स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा, क्योंकि ना तो नोट्स बनाने का टाइम है ना तो नोट्स बनाना। पीवाईक्यू तो मैं सबको देके जा रहा हूँ, लेकिन पीवाईक्यू का यूज कैसे करते हैं ना, वो आपको बैचेस में बताएंगे। मैं 5 साल का पीवाईक्यू तुम्हारे सामने ओपन करके रखूंगा, फिर मैं बताऊंगा देखो हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, एंड उसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके पेपर में मुश्किल से 50 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, जल्दी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, बैचेस लो ना लो, लेकिन पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, अभी विश्वास मानो इस बात का। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी बैच के अंदर, टेस्ट सीरीज का एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, और आपके पास स्पेशल गाइडेंस रहेगा। मतलब ऐसा नहीं तुमने बैच परचेज किया तुम टेक्निकल टीम को कॉल लगाते रह जा रहे हो ना। बैच परचेज करने के बाद आप डायरेक्टली आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आप हमसे जुड़ जाओगे, एंड डायरेक्टली कोई डाउट होगा तो हमसे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी ये बैच की प्राइस 3499 दिखा रहा है, लेकिन 26 जनवरी तक, ठीक है, नॉर्मली आपको ये बैच 2500 रुपए मिल जाएगा। लेकिन जो लोग भी इस बैच को 26 जनवरी से पहले तक परचेज कर लेंगे, उनको ये बैच कितने का पड़ जाएगा आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, उनको ये बैच पूरा का पूरा पड़ जाएगा उनको ये पूरा का पूरा बैच पड़ जाने वाला है 1449 रुपए में। ठीक है, 1449 रुपए में, मतलब पूरा का पूरा बीएड साइंस का हमारा क्रैश कोर्स प्लस फ्री टेस्ट सीरीज आपको 1449 रुपए में पड़ जाएगा। इससे ज्यादा बेटर डील आपके पास कोई भी नहीं आ सकती है ना। 50 डेज के अंदर ये बेस्ट है आपके पास जो आप अप्लाई कर सकते हो। और 1400 रुपए तो आप अपने बर्थडे पार्टी में ज्यादा खर्चा कर देते हो, या इससे ज्यादा भैया भाभी की शादी होती है तो ज्यादा महंगे कपड़े खरीद लेते हो। तो बेस्ट डील है, आप अभी जो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन 26 जनवरी को एंड हो जाएगी, उसके बाद ये एक दिन भी एक्सटेंड नहीं होगी। ठीक है, फिर तुमको 2500 पे करना पड़ेगा। अभी बैच की प्राइस हमने 1449 कर दी है। कैसे ज्वाइन करना है सिंपली बता देता हूँ एक बार में। जैसे मान लो मैंने एक बैच ओपन करके रखा हुआ है धुरंधर बैच, जो हमारा क्रैश कोर्स है, इसकी प्राइस अभी तुमको 2400 रुपए दिख रही होगी। ठीक है, यहीं पर 26 जनवरी तक तुम्हारे पास एक कूपन कोड है इंडिया वाला, इंडिया में क्लिक करना, एंड तुम्हारे बीएड साइंस की जो बैच की प्राइस है वो 1449 रुपए हो जाएगी। पूरा तुम्हारा सिलेबस जूलॉजी बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होम साइंस सारा का सारा 1449 रुपए में, और टेस्ट सीरीज फ्री। ठीक है, तो लेकिन 26 जनवरी से पहले ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन कैसे करना है भैया, तो ज्वाइन करने के लिए आपको स्टडी कैपिटल की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, प्ले स्टोर जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, स्टडी कैपिटल की ऐप डाउनलोड कर लेना, भैया की फोटो आएगी, फिर सीयूटी पीजी वाले में क्लिक करना।
अपना बैच सेलेक्ट करना, बीएड साइंस, बीएड मैथ्स, बीएड कॉमन, जो भी सेलेक्ट करना, बैच सेलेक्ट करना, यहाँ पे इंडिया वाला कूपन कोड सेलेक्ट करना और पेमेंट कर देना। जैसे आप पेमेंट करोगे आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल जाएगा और अगले दिन से क्लासेस स्टार्ट, क्योंकि बहुत 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 कम टाइम बचा है। एंड जैसे आप ज्वाइन करोगे ना बैच, आपको पहली क्लास मिलेगी ओरिएंटेशन क्लास, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। फिर आपको उसमें प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे 50 डेज से मुझे कैसे पढ़ाई करनी है और क्या पढ़ाई करनी है। एंड तुमको ये नहीं बोलेंगे तुम कुछ बुक खरीद लो, सारा का सारा मटेरियल तुमको बना देंगे, बस उसको पढ़ लेना एटलीस्ट, ठीक है। लास्टली भैया पीवाईक्यू देते हो जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा कर रहे थे, तो ये नंबर नोट कर लो, 9198451120 से मैसेज कर देना। मैं तुमको 5 साल के पीवाईक्यू सब प्लस 2025 वाला पेपर साइंस वाला सेंड कर दूंगा, प्लस आपको मैं सिलेबस सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इस नंबर को नोट कर लो। प्लस हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है और वेरीफाइड नंबर। तो अगर आपको कोई डाउट है ना कि भैया बीएड साइंस करने के लिए क्या मैं एलिजिबल हूँ, या कोई एज क्राइटेरिया तो नहीं है, या कुछ और डाउट है, तो मैसेज कर सकते हो, आपको हम उसमें भी हेल्प कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा बीएचयू के बीएड कॉमन पेपर्स रिलेटेड, कि बीएचयू में बीएड कॉमन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, बीएचयू के बीएड सोशल साइंस, बीएचयू के बीएड लैंग्वेज, बीएचयू के बीएड मैथ्स के बारे में। फिर अपन डीयू कवर करेंगे, फिर बाकी कॉलेजेस के बारे में भी कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुमको ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने में टाइम भी लगता है एंड लोग बहुत मिसलीड करके ज़्यादा व्यूज ले जाते हैं, तो अगर मैं ईमानदारी से अच्छा काम कर रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं आपको नहीं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय।